उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में सुबह का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू, जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू। उसका छोटा सा घर था, पत्नी सीता और एक नन्हा बेटा गोपाल। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। सुनो जी, घर में आटा बस 2 दिन का बचा है। चिंता मत करो सीता, इस बार फसल अच्छी होगी। भगवान पर भरोसा रखो। बाबा, इस बार मेरे लिए मेले से बांसुरी लाओगे ना? जरूर बेटा, अगर फसल अच्छी हुई तो तुम्हें बांसुरी भी और मिठाई भी। रामू रोज की तरह खेत में मेहनत करने निकल पड़ा। तेज धूप थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। बस इस बार फसल ठीक हो जाए। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराता है। अरे ये क्या, अटक गया। वो मिट्टी हटाता है और एक पुराना भारी घड़ा निकलता है। ये तो कोई पुराना घड़ा लग रहा है। रामू घड़े को धीरे से खोलता है। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के मिलते हैं। रामू की सांसें थम सी गईं। इतना सारा सोना उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हे भगवान, क्या ये सपना है? अगर ये मेरा हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी उसके मन में एक और आवाज आई। नहीं रामू, ये तुम्हारा नहीं है। ये किसी और की मेहनत की कमाई हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसे रख लूं तो कोई जानेगा भी नहीं। रामू कुछ देर चुप रहता है। नहीं, गलत रास्ते से मिली खुशी कभी सच्ची नहीं होती। रामू मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे ये घड़ा खेत में मिला है। तुम इसे खुद रख सकते थे, फिर क्यों लाए? क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू घड़ा लेकर घर आता है। अरे ये क्या है? मुझे खेत में मिला। सोना? अब हमारी किस्मत बदल गई। सीता, ये हमारा नहीं है। तो क्या हुआ? भगवान ने ही तो दिया है। नहीं, भगवान कभी किसी का हक छीन कर नहीं देते। घर में थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिरकार सीता को भी रामू की सच्चाई समझ आ गई। बाबा, आप सही कर रहे हो ना? हाँ बेटा, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। मुखिया ने पूरे गांव में ढोल बजवाकर घोषणा करवाई। सुनो सुनो, जिसके पास सोने का घड़ा खोया हो वो पंचायत में आकर पहचान करे। कई दिन बीत गए। कुछ लालची लोग झूठा दावा करने भी आए। ये घड़ा मेरा है। अच्छा, इसमें कितने सिक्के हैं? वो जवाब नहीं दे पाता। इस तरह कई लोग आए, लेकिन कोई सही मालिक नहीं मिला। अब ये घड़ा तुम्हारा है। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इसका हकदार बनाया है। धन्यवाद। मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए उपयोग करूंगा। रामू ने उस धन से अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की, गरीबों की मदद की और सबसे खास गांव में एक स्कूल बनवाया। बाबा, अब मैं भी पढ़ाई करूंगा। हाँ बेटा, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे सूरजपुर गांव बदल गया। लोग रामू की मिसाल देने लगे। रामू अमीर तो बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। सीख: ईमानदारी और सच्चाई से मिला फल हमेशा सबसे कीमती होता है। गलत तरीके से मिली दौलत कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती।